गुड मॉर्निंग। आज हम पश्चिम की प्रागैतिहासिक कला पर चर्चा करेंगे। ये कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए फाइनल ईयर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। कला का प्रारंभ मानव जाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जिस समय पृथ्वी पर मानव जाति का विकास हुआ उसी समय से चित्रकला और मूर्तिकला का प्रारंभ माना जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के दो प्रमुख उद्देश्य थे: धार्मिक या जादू टोने से संबंधित विचारधारा। आदि मानव का विश्वास था कि यदि हम अपने आसपास की प्राकृतिक शक्तियों की आराधना नहीं करेंगे तो उनका क्रोध मानव जाति पर दिखाई देगा। इसलिए आदि मानव ने प्रकृति के विभिन्न रूपों के जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और भयानक जानवर आदि को अपनी कल्पना से प्रतीकात्मक आकार दिए। इससे चित्रकला और मूर्तिकला का उद्भव हुआ। इस उद्देश्य के अतिरिक्त उस समय भाषा का अभाव था, इसलिए आदि मानव ने अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रों के माध्यम से आदि मानव ने भाषा की कमी को पूर्ण किया। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर ही चित्रकला का उद्भव हुआ। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला में आखेट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। उनका आधे से ज़्यादा समय जानवरों के बीच व्यतीत होता था। इस कारण इस समय की चित्रकला में पशु चित्रण सर्वाधिक है। ये लोग शिकार पर जाने से पहले उस जानवर का चित्र बनाकर जाते थे जिसमें जानवर को मरा हुआ दिखाया जाता था। इस चित्रण के पीछे आदि मानव की जादू टोने की भावना दिखाई देती है। उन लोगों का सोचना था कि यदि चित्र में जानवर को मरा हुआ दिखाएंगे तो उन्हें शिकार में भी सफलता मिलेगी। इसी कारण आदिम संस्कृति को आखेटक संस्कृति भी कहा जाता है। इस आखेटक संस्कृति का विकास 3 दशाओं में हुआ। इसकी सबसे पहली अवस्था में मानव पूर्णतः जंगली अवस्था में था। दूसरी अवस्था में आदि मानव ने भूमि को जोतने, बोने और पशुपालन का सहारा लिया। तीसरी अवस्था में आदि मानव विकसित शिकार की ओर उन्मुख हुआ। आदि मानव का पूर्ण विकास होते होते यह तीसरी अवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि आखेटक संस्कृति की अपेक्षा कृषक सभ्यता ज़्यादा ठीक थी। इस कृषक सभ्यता के विकास से धीरे धीरे सभ्य मानव समाज का विकास हुआ। लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रकला आखेटक संस्कृति के तीसरे चरण में ही विकसित हुई। प्रागैतिहासिक चित्रकला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व पाषाण युग, जिसका समय 50,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण युग, जिसका समय 15,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नव पाषाण युग, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण युग में आदि मानव ने तांबे, कांसे और लोहे का पता लगाया, जिस कारण इस युग के 3 भेद किए जाते हैं: ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। प्रागैतिहासिक चित्रों की तकनीक और उपकरण क्या रहे? शिला चित्रों की संरचना में उपकरण और तकनीक के बारे में विचार करने से पहले यह विचार करना आवश्यक है कि गुफाओं में प्रकाश कैसे आया होगा। इस समय के सभी चित्र गुफाओं के मुख्य द्वार से बहुत दूर और अंधेरे में हैं। गुफाओं के भीतरी मार्ग अंदर से बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, जिनमें प्रवेश करने के लिए प्रकाश, रस्सी और सीढ़ी की आवश्यकता होती है। गुफाओं में प्रकाश के लिए जानवरों की चर्बी या मशालें जलाई जाती होंगी, क्योंकि इनमें कोयले के अवशेष और चिमनी के आकार की कुप्पी मिली है, जिनमें शायद जानवरों की चर्बी भरी जाती होगी। इस समय के चित्रों में उपकरण और तकनीकी विविधता दिखाई देती है। इस समय के सभी रंग मिट्टी से तैयार किए जाते थे। लाल खड़िया का प्रयोग भी दिखाई देता है। कोयले से काले रंग का प्रयोग किया जाता था। इस समय चित्रों में नीले, सफ़ेद, हरे रंग का अभाव दिखाई देता है। पीला, लाल और काला रंग प्रमुख है। कुछ गुफाओं में गेरू रंग की नुकीली बत्तियों के समान टुकड़े मिले हैं, जिनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रंग को पीसकर उसमें चर्बी या अंडे की सफ़ेदी मिलाकर जमा दिया जाता होगा। सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके पेस्टल रंगों के समान प्रयुक्त करते होंगे। ब्रश के लिए अंगुलियों, टहनियों या पंखों का प्रयोग किया जाता होगा। अनेक गुफाओं में स्प्रे तकनीक भी दिखाई देती है। इस तकनीक के लिए आदि मानव मुंह में रंग भरकर दीवार पर छिड़क देता था, जिससे छोटे छोटे बिंदु बन जाते थे।
ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में ये तकनीक आज भी देखी जा सकती है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण चित्रों के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चकमक पत्थर से खोदी गई रेखाओं में गहराई कम दिखाई देती है। धीरे धीरे आदि मानव ने इस तकनीक का विकास किया और चकमक पत्थर से भी कठोर नुकीले उपकरणों से रेखाओं को उत्कीर्ण किया। इससे रेखाएं काफ़ी अंदर तक खोदी जा सकती थी। इन चित्रों में पशुओं का चित्रण अधिक है क्योंकि आदि मानव भयंकर और विशाल वन्य पशुओं से घिरा हुआ था। इन पशुओं में हाथी, गैंडा, बैल, सांड, जंगली घोड़े, बारहसिंगा, रीछ, चीता और शेर प्रमुख थे। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की गुफाओं को ओवरमेयर तथा बर्कित ने फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र में रखा है। यहाँ हिमयुगीन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह फ्रांस व स्पेन के कुछ निश्चित क्षेत्र से संबद्ध है। यह समस्त हिमयुगीन कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबद्ध है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, डोर्डोन व उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र, उत्तरी स्पेन का कैंताब्रियन क्षेत्र। कुछ गुफाएं मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली, सिसिली तथा एजेडियन द्वीप आदि में हैं। कुछ बेल्जियम, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया व इंग्लैंड में भी है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया है। ब्रुइल के अनुसार इस कला के 2 प्रमुख युग रहे हैं, ऑर्गनेशियन, पैरागार्दियन। यह युग चित्रकला की दृष्टि से लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ होता है। पहले बाह्य रेखाओं को रंगीन बनाया जाता था। धीरे धीरे पशु शरीर में रंग भरे जाने लगे। लाल, पीले, सीपिया रंग का प्रयोग किया जाने लगा। दुरंगे चित्रों की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। सिर काले तथा गहरे बादामी व शरीर लाल रंग के अंकित किए जाने लगे। साल्यूट्रियन मैगडेलियन युग 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक उपलब्ध चित्रों में कोई भी प्रमाणिक रूप से साल्यूट्रियन युग से संबद्ध नहीं है। सर्वाधिक चित्र मैगडेलियन युग के प्राप्त होते हैं। दुरंगी चित्रों के साथ बहुरंगी चित्रों का चरम विकास भी इसी समय माना जाता है। काला, लाल, पीला, सीपिया, बादामी आदि रंगों का प्रयोग इस समय होने लगा। इस समय की 6 गुफाएं प्रमुख हैं: अल्तामिरा, फॉन्त द गाम, ले कम्बारेली, लास्को, नियाओ और त्राइफेर्स। अब हम इन प्रमुख गुफाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अल्तामिरा, यह गुफा उत्तरी स्पेन में स्थित है। यह चूने वाले पत्थर की बनी हुई है जो 300 गज अंदर तक फैली हुई है, लेकिन चित्र एक ही कक्ष में मिलते हैं जो मुख्य द्वार से लगभग 30 गज अंदर जाता है। इस गुफा की छत 6-7 फीट ऊंची है, जिसके कारण चित्रों को लेट कर देखना पड़ता है। इन गुफा चित्रों को सबसे पहले मारिया सोतुआला नामक एक छोटी लड़की ने ही देखा था, क्योंकि कोई भी लंबा व्यक्ति इन गुफाओं में ऊपर की ओर नहीं देख सकता। इस गुफा के चित्र बिना किसी क्रम के कहीं भी बने हुए हैं। इसमें लाल तथा काले रंग से ही अधिक चित्रण हुआ है। दीवारों की अपेक्षा गुफाओं की छत पर बने हुए चित्र अधिक सुरक्षित है। छत पर लगभग 25 बहुरंगी चित्र हैं। पशुओं का चित्रण अधिक है, जिसमें बैल का चित्रण है। इन गुफाओं में चित्रण करने के बाद अनेक चित्रों में सीमा रेखा को उत्कीर्ण कर दिया गया है, जिससे चित्रों में विशेष उभार आ गया है। चित्रों की सीमा रेखाएं अनेक स्थानों पर काले रंग से भी बना दी गई है। अनेक स्थानों पर एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र अंकित कर दिया गया है। यहाँ पर पशु आकृतियों की एक लंबी पंक्ति है जो लगभग 15 गज के अंदर चित्रित है। यह पशु चित्रण यथार्थवादी शैली में किया गया है। गुफा के खाली स्थानों पर कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनमें गदा, मुग्दर आदि शस्त्र और सीढ़ी का चित्रण है। इस गुफा के चित्रों की तकनीक अन्य गुफाओं से अधिक विकसित है। बाद के चित्रों में पीले, लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ है और इनसे मिलाकर अन्य रंग भी बनाए गए हैं, जिनमें बादामी रंग प्रमुख है। चित्रों की रचना में सबसे पहले काले रंग से बाहरी रेखा खींच दी जाती थी। उस बाह्य रेखा के अंदर आकृति में विभिन्न अंगों के उभारों के अनुसार हल्का या गहरा रंग भरा जाता था। चित्र समाप्त होने पर आँखें, सींग, नथुनों को पत्थर की छेनी से खुरच दिया जाता था, जिससे छाया प्रकाश का आभास होता था। इस समय का मानव पशुओं के संपर्क में अधिक रहता था, जिसके कारण उसने पशुओं को उनकी आदतों और प्रकृति के अनुसार ही चित्रित किया। इस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्रण बैल का है।
इनके अलावा जंगली घोड़े, हिरण, बारहसिंगा, जंगली बकरा और जंगली सुअर भी चित्रित है। इन जानवरों को प्रागैतिहासिक चित्रकार ने सामान्य मुद्रा में सीधे खड़े हुए, भूमि पर पड़े हुए या तेजी से दौड़ते हुए और धीरे धीरे घिसटते हुए अनेक रूपों में चित्रित किया है। बैलों का आकार प्रायः 4 फुट 6 इंच से 6 फुट तक है। अल्तामिरा के सभी चित्रों में संयोजन का अभाव है। सभी चित्र पास पास बने हैं, लेकिन फिर भी उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। अनेक स्थानों पर पशुओं को समूहों में भी चित्रित किया गया है, लेकिन सभी चित्रों में प्रत्येक पशु अपना अलग अस्तित्व लिए है। उसमें अग्रभूमि या पृष्ठभूमि का कहीं चित्रण नहीं है। कुछ चित्र अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं जो पुराने चित्रों के ऊपर बने हुए हैं। संभवतः ये चित्र बाद में बनाए गए। इस गुफा के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता रेखा लाघव और प्रभाववादी रंग योजना है। इस गुफा के कुछ प्रमुख चित्र हैं सिर और पूंछ उठाए कुलाचे भरता हुआ हिरण और आक्रमण करता हुआ महिष। अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। फॉन्त द गाम, ये गुफाएं अल्तामिरा की गुफाओं के बाद इन्हीं गुफाओं का नाम लिया जाता है। यह फ्रांस की सर्वाधिक अलंकृत गुफाएं हैं। इस गुफा में 100 गज लंबा सकरा रास्ता है, जिसमें दोनों तरफ कई छोटी छोटी गैलरियां निकली हुई हैं। इन दोनों गुफाओं में प्रवेश द्वार से 70 गज अंदर जाने के बाद चित्र दिखाई देते हैं। इन गुफाओं में दिन का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इनमें लगभग 200 चित्र हैं। यहाँ महिष की बहुरंगी आकृतियाँ एक पंक्ति में चित्रित है, जो यहाँ की विशिष्ट कृति है, लेकिन उसके ऊपर बाद में छोटे छोटे हाथी चित्रित कर दिए गए हैं। इसमें छतों के चित्र अधिक क्षतिग्रस्त हैं, जो स्पष्ट नहीं दिखाई देते। बैलों की आकृतियां लाल तथा बादामी रंग से चित्रित हैं, जिनके सींग, आंखें, पृष्ठभाग और खुरों को उत्कीर्ण करके उभारा गया है। बैलों के चित्रों के अतिरिक्त एक स्थान पर 2 मृगों को एक दूसरों की तरफ निहारते हुए चित्रित किया गया है। इसमें भी लाल और बादामी रंग भरा गया है। इन हिरणों के सामने ही बहुरंगे बैल चित्रित हैं, जिनके बीच बीच में छोटे छोटे भेड़िए और बारहसिंगे चित्रित हैं। इस गुफा में काले और बादामी रंग से बनी आकृतियां प्राचीन दिखाई देती हैं। बहुरंगी चित्र बाद के प्रतीत होते हैं। इन गुफाओं में बिल्ली की जाति का एक पशु घोड़ों को देखते हुए चित्रित किया गया है। एक गैंडा, जो हिमयुग का विशिष्ट पशु है, वह भी चित्रित है। इस गैंडे का चित्रण अन्य गुफाओं में बहुत कम हुआ है। इस गैंडे को लाल रंग की बाहरी रेखा से चित्रित किया गया, जिसमें ऊन के समान बालों का चित्रण किया गया है। इस गुफा के चित्र प्रागैतिहासिक युग के विभिन्न चरणों में चित्रित किए गए हैं। इसी कारण इस गुफा के चित्रों के कई स्तर हैं, जिनमें विभिन्न शैलियों का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के विकास के साथ साथ पशु व वनस्पतियों का भी विकास और परिवर्तन होता गया। यहाँ के चित्रों में बैलों के चित्रों की संख्या 80, जंगली घोड़े 40, मैमथ 23, बारहसिंगा 17, 2 गैंडे, 1 भेड़िया, 1 रीछ और 1 या 2 बिल्ली की जाति के पशु चित्रित हैं। इनमें से बारहसिंगा और घोड़े सदैव मिलते थे, जिसके कारण प्रत्येक गुफा में इनका चित्रण दिखाई देता है। इस गुफा के चित्र प्रागैतिहासिक युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं, जिससे उस समय का रहन सहन, मानव और पशुओं की प्रगति तथा सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम शेष 4 गुफाओं और पश्चिम की प्रागैतिहासिक चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अतः आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी मैं समय समय पर आपको उपलब्ध करवा सकूं।